अरे तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुदरिय पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। जीति को सकई अजय रघुराई, और माया ते यस रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोलऊ हनुमाना। रामचंद्र गुण बरनन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागिय श्रवण सुनय मन लाई, आदिवत यह सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कही सो प्रगट होत किन बाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, और फिर बैठिय मन विस्मय भयऊ। रामदूत मय मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातुमयानी, दीन राम तुम कह सहदानी। नर बानर कहु संग ही कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के यह बचन सप्रेम सुनी, कपि के यह बचन सप्रेम सुनी। उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह कृपा सिंधु कर दास। जब बजरंगबली अशोक के वृक्ष के ऊपर से माता जानकी के सामने प्रभु की मुद्रिका गिरा दिए, तो माता जानकी को लगा कि अशोक वृक्ष हमारे ऊपर कृपा करके अग्नि के कण गिरा रहे हैं। हर्ष मन से अग्नि लेने के लिए गई, लेकिन प्रभु के नाम का मुद्रिका देखी और देखते ही पहचान गई, क्योंकि उस पे राम नाम अंकित था जो है। फिर विचार कर रही हैं कि यह मुद्रिका यहाँ आया कैसे है, क्योंकि माता जानकी को यह पता नहीं है कि मुद्रिका लेकर के कोई आया है, हमारे सरकार भेजे हैं। मन ही मन विचार कर रही हैं कि कैसे कोई हमारे स्वामी का मुद्रिका पाया, उनसे कोई जीत सकता नहीं। अरे जीती को सकई अजय रघुराई, और माया ते यस रच नहीं जाई। हमारे राघव तो अजेय हैं, उन्हें कोई पराजित करके उनसे मुद्रिका छीन नहीं सकता है। और दूसरी बात कि किसी भी माया से, किसी भी कलाकारी से इस प्रकार की दूसरी मुद्रिका बन नहीं सकती है। सीता जी इसी प्रश्न को लेकर के, इसी विचार में बिल्कुल उलझी हुई हैं। तो मीठे वचन में हनुमान जी प्रभु का गुणगान करने लगे, प्रभु का गुणगान करने लगे। राम नाम के साबुन से, राम नाम के साबुन से, जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम नाम के साबुन से, जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से, जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो हनुमान जी प्रभु का गुणगान करने लगे
और प्रभु से संबंधित उनके जन्म से लेकर के और बाली के वध तक या स्वयं के लंका समुद्र पार तक की सारी कथा जो है सुनाने लगे। उसमें माता सीता के रावण के द्वारा हरण की भी कथा थी और मारीच के कपटी मृग बनने की कथा थी। साथ ही साथ जयंता के द्वारा जो है किए गए कुकृत्य की भी कथा थी जो है। तो माता जानकी उस कथा को सुन करके जो है उनका दुख भाग गया। राम के नाम का गुणगान सुन करके मन लगा करके कानों से जो है प्रभु का गुणगान सुनने लगी, कथा सुनने लगी। फिर कहती हैं कि हे प्रभु के भक्त, हे भाई आप कौन हो जो ऐसी कथा सुना रहे हैं, इतनी मीठी कथा सुना रहे हैं, इतनी अच्छी कथा सुना रहे हैं, तो आप मेरे सामने क्यों नहीं आते हैं। हनुमान जी वहीं परोक्ष से ही बोले, पेड़ से ही, माता प्रभु की कथा ही मेरे मुख से अच्छी लग रही है, मेरा मुख आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन माता जानकी के कहने पर जो है हनुमान जी पेड़ से, अशोक के वृक्ष से नीचे उतरे और माता जानकी के सामने उनके निकट चले गए। फिर माता जानकी आश्चर्य में पड़ करके मुख को फेर करके फिरा करके जो है बैठी जो है। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं माता जानकी से। यद्यपि हनुमान जी के पास वह सारी डिग्री है कि जिसके आधार पर अपना परिचय स्वयं से दे सकते हैं कि जन्म लेते ही बालपन में सूर्य भगवान को निगल गए थे। इतना बड़ा जो है समुद्र नाग गए जो है, रास्ते में आते समय समुद्र के निशाचर का जो उसमें मायावी राक्षस था उसका वध किए, लंकनी का वध किए। लेकिन इसमें से अपने किसी भी जो है डिग्री को हनुमान जी शो नहीं कर रहे हैं, एक ही डिग्री अपना दिखा रहे हैं। वह कौन सा सर्टिफिकेट है? अरे राम दूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान की। हे माता, मैं करुणा निधान की शपथ खा करके कहता हूँ, कसम खा करके कहता हूँ कि मैं राम का दूत हूँ। और यह जो मुद्रिका आपके हाथ में है, इसे प्रभु साक्षी के तौर पे जो है, प्रमाण के तौर पर हमको दिए हैं, निशानी के तौर पर, पहचान के तौर पे। तो माता जानकी कहीं ये बताओ, प्रभु मानो, मेरे स्वामी मानो और आप बानर, तो दोनों में कैसे मित्रता हुई? तो हनुमान जी वह भी सारी कथा बता दिए कि कैसे कैसे प्रभु आपको खोजते हुए आ रहे थे। एक तरफ प्रभु आपके लिए दुखी थे और दूसरे तरफ हमारे महाराज सुग्रीव जो है अपनी पत्नी के लिए दुखी थे। तो दोनों का जो है दुख का कारण एक ही था, पत्नी जो है। यद्यपि आपके स्वामी यानी हमारे प्रभु जो है बनावटी दुखिया थे, लेकिन हमारे महाराज जो है असली वाले दुखियारी थे। तो दोनों में इस प्रकार से मित्रता हुई। अब हनुमान जी के वचनों को सुनकर के माता जानकी को उनके ऊपर विश्वास हो गया और जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी को मन वचन और कर्म से जो है प्रभु का जो है दास भक्त जानी माता जो है। और जब वह जान ली जो है, तो जब उनका भक्त जान ली तो सहज ही जो है उनके प्रति उनका प्रेम हो प्रगाढ़ हो गया और नेत्रों में जो है प्रेम के अश्रु आ गए। और माता जानकी कहीं, हे पुत्र हनुमान, प्रभु के विरह में जो है, प्रभु के विरह रूपी सागर में मैं डूब रही थी,
लेकिन तुम मुझे उस विरह रूपी सागर में डूबने से बचाने के लिए जहाज की तरह से आ गए हो। अरे अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, और अनुज सहित सुख भवन खरारी। कहते हैं कि माता जानकी कहती हैं कि अब मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु अर्थात सुख के धाम प्रभु का कुशल मंगल हमसे कहो। और यह बताओ, प्रभु तो स्वभाव से ही कोमल चित्त हैं, कोमल हृदय के कृपालु हैं, फिर भी हमारे प्रति उनकी ऐसी निठुरता क्यों है? वह तो उन स्वभाव से ही जो है अपने वचन से जो है सेवक के लिए सुखदायक हैं। बताओ, कभी मेरा जो है चर्चा करते हैं कि नहीं? मेरी शुद्धि कभी उनको आती है कि नहीं? अरे कबहु नयन मम शीतलता, और होई है निरखी श्याम मृदुगाता। ये बताओ, कभी उस सांवले स्वरूप को देख करके, राघव के शरीर को देख करके, उनके मुखार बिंद को देख करके कभी मेरे नेत्र भी शीतल होंगे, जिनसे आग की वर्षा हो रही है, जो जल रही है? ऐसा कहते कहते माता जानकी एकदम विह्वल हो गई, उनके नेत्रों में अश्रु भर आए और मुख से बात नहीं निकल रहा है। बड़े मुश्किल से कहे, अह नाथ हवे निपट बिसारी। हे प्रभु, आपने तो बिल्कुल मुझे भुला दिया। अब माता जानकी को इस प्रकार से दुख में, विरह में दुखी देख करके हनुमान जी मीठी बाणी में बोले, हे माता, प्रभु लक्ष्मण भैया के साथ जो है सकुशल हैं, लेकिन आपके ही दुख से जो है प्रभु एकदम जो है दुखी हैं। लेकिन आप अपने मन में जरा सा भी ग्लानि मत ले आओ। जितना आपको प्रभु के प्रति प्रेम है, उससे दूना प्रेम प्रभु को आपके प्रति है। फिर माता जानकी से हनुमान जी प्रभु का संदेश कहते हैं, रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरिधी, अस कही कपि गद गद भयउ भरय बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, अब जो राघव सरकार अपना संदेश भेजे हैं हमसे, वह सुनिए। ऐसा कहते हुए जो है हनुमान जी के नेत्रों में जो है प्रेम के जल भर आए। कहे कि प्रभु कहे हैं हमसे कहवा करके भेजे हैं कि जा करके सीता से कहना, हे सीते, जब से तुम हमसे अलग हुई हो तब से यह पूरा संसार मेरे विरुद्ध हो गया, मेरे विपरीत हो गया। वृक्षों के नए नए पत्तों से मानो, नए नए पत्ते मानो अग्नि के समान हैं, और जो रात्रि है, रात्रि के सूर्य जो है रात्रि काल रात्रि के समान लगती है, और चंद्रमा जो शीतलता देती है, लेकिन वह चंद्रमा हमारे लिए सूर्य की तरह से है। कमल के बन मानो भाले की तरह से लग रहे हों, और बादल से जल के बजाय जैसे तेल का वर्षा हो रहा हो। जब तुम थी तो जो उस समय मेरे लिए मेरा हित करते थे, हमें अच्छा लगते थे, वही अब मेरे लिए दुखदाई हैं। और यह जो हृदय की श्वास है, जो त्रिविध हवा है, शीतल मंद सुगंध जो है, यह जो है सांप के समान जहरीली हवा हमारे लिए लग रही है। फिर प्रभु कहे कि कहने से फायदा नहीं, लेकिन कह देने से दुख कुछ घट जाता है। और लेकिन कहूँ किससे? प्रभु कहे दुख कहने से तो घटता है, लेकिन मैं अपना दुख किससे कहूँ?
अरे प्रेम तत्व कर ममयरु तोरा, और जानत प्रिया एक मन मोरा। हे सीते, मैं अपनी व्यथा किससे कहूँ, तुम्हारे अलावा जो है मेरे प्रेम को जान कौन सकता है, तुम्हारे अलावा मेरे प्रेम को कौन जान सकता है, क्योंकि मेरा प्रेम और तुम्हारा हमारे प्रति प्रेम हम ही दोनों जान सकते हैं, दूसरा कोई जान नहीं सकता है। कुमार विश्वास जी का एक कविता है, दो गीत है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो वही प्रभु वही संदेशा भेजे कि मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम है वह या तो तुम जानो या तो मैं जानूं, और मेरा मन जाने ही कैसे, क्योंकि अरे सो मनु सदा रहत तो ही पाही, और जानू प्रीति रसूयत नहीं माही। हे प्रिय, वह जो मेरा मन तुम्हारे प्रेम को जानता है वह भी तुम्हारे ही पास रहता है। अब मेरे सारे प्रेम को जो है इतने में समझो जो है। अब प्रभु के इस संदेश को सुनते ही जो है माता जानकी प्रभु के प्रेम में ऐसे मगन हो गई कि उन्हें जो है अपने जो है शरीर का कोई जो है सुधि बुद्धि नहीं रहा। फिर हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मन में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम हैं, उनका स्मरण करो, और उरयानहु रघुपति प्रभुताई, और सुनी मम बचन तजऊ कदराई। अपने हृदय में प्रभु के प्रभाव का प्रताप का स्मरण करो और अपनी कायरता को त्याग दो, मेरी बात को सुनो। निशिचर निकर पतंग समय, रघुपति बाण किसान, जननीय हृदय धीर धरु, जरय निशाचर जान। हे माता, जो निशाचर हैं वह कीट पतंगों की तरह से हैं, और प्रभु का बाण जो है अग्नि की समान है, और प्रभु के अग्नि बाण में जो है यह मान के चलो कि निशाचर जलने ही वाले हैं। यदि हमारे प्रभु, हमारे राघव सरकार पहले ही आपका कोई सूचना उनको मिल गया होता कि आप कहाँ हैं, तो वह इतना विलंब नहीं करते, उन्हें आपकी जानकारी नहीं। और अरे राम बान रवि हुए जानकी, और तम बरूथ कह जातु दान की। हे माता, राम रूपी बाण के सूर्य उदय होने पर जैसे ही प्रभु का जो है सूर्य रूपी बाण जो है लंका में पड़ेगा, तैसे जो है तम बरूथ कह जातु दान की। रात्रि रूपी निशाचरों की सेना जो है कहाँ टिक सकती है। फिर हनुमान जी कहते हैं माता जानकी से, हे माता, मैं तो अभी आपको लेकर के चल सकता हूँ, अभी आपको लिवा करके अपने साथ जा सकता हूँ, लेकिन प्रभु का ऐसा कोई आदेश नहीं है, और सेवक के लिए प्रभु के आदेश से अतिरिक्त अपने मन से कुछ भी करना जो है, अपने मन से कुछ भी उसमें जोड़ना, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, अपराध की श्रेणी में आता है। फिर हनुमान जी कहते हैं माता जानकी से, हे माता, मेरा निवेदन है कि कुछ दिन आप और धैर्य धारण कीजिए, फिर हम बंदरों के साथ जो है वीरों के वीर रघुवीर यहाँ आएंगे और निशाचरों को मार करके आपको यहाँ से लेकर के जाएंगे। तीनों लोकों में नारद आदि ऋषि मुनि जो है प्रभु के सुंदर यश का गुणगान करेंगे। जब हनुमान जी ऐसी बात किए, छोटा सा बंदर और इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा है,
तो माता जानकी को लगा कि इसका भी कुछ बल है कि सब मेरे राघव के ही बल पर कर रहा है, टेलर दिखा रहा है। तो माता जानकी कहीं, अरे हाय कपि सब तू अरे हाय सुत कपि सब तुम ही समाना, और जा तू धान यति भट बलवाना। माता जानकी हनुमान जी को छोटा सा देख करके कहीं, हे पुत्र, सारे बंदर तो तुम्हारे ही समान छोटे मोटे नन्हे नन्हे से होंगे, और इधर जो राक्षस हैं बहुत भयंकर, बड़े भयावह, बड़े विशाल विकराल और बड़े बलवान हैं। मेरे मन में तो बहुत बड़ा संदेह हो रहा है कि छोटे छोटे बंदर इन विकराल वज्र जैसे, पहाड़ जैसे राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। तो हनुमान जी कहे, अच्छा माता, अब थोड़ा सा प्रभु की कृपा से आप हमको भी देख लीजिए। तो हनुमान जी अपने असली स्वरूप को प्रकट किए। जब असली स्वरूप को प्रकट किए जो है, प्रभु का स्मरण करके, अरे कनक भूधरा कार शरीरा, और समर भयंकर यति बलवीरा। एकदम स्वर्ण रंग के जो है, पूरा विकराल शरीर जो है, भूधरा की तरह से जो है, पहाड़ की तरह से, और ऐसे हनुमान जी लग रहे थे जैसे युद्ध क्षेत्र में जो है समर भयंकर अति बलवीरा। तो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाले लग रहे थे। तब सीता जी को भरोसा हुआ, उम्मीद हुआ, विश्वास हुआ कि हाँ पुत्र बस अब मान गई, जान गई। तब पुनः हनुमान जी लघु रूप में आ गए। फिर हनुमान जी अपना टेलर तो माता जानकी को दिखाए, लेकिन फिर हाथ जोड़ लिए, क्योंकि पुत्र कितना पराक्रमी हो, कितना बलवान हो, कितना विद्वान हो, कितना धनवान हो, कितना भी गुणवान हो, लेकिन माता पिता गुरु के सामने जो है उसे नतमस्तक ही होना चाहिए। अपने सफलता का सारा श्रेय जो है, अपने सारे परिणाम का सारा श्रेय माता पिता और गुरु के ऊपर छोड़ देना चाहिए, स्वामी के ऊपर डाल देना चाहिए, उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो पुनः हनुमान जी जब लघु रूप में आ गए तो कहे, सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप तेय गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। हे माता, हम बंदर जो है, न तो हमारे पास जो है बहुत बुद्धि है न बल है, लेकिन जो कुछ भी हमारे पास है वह प्रभु का जो है प्रताप है, प्रभु का आशीर्वाद है। और प्रभु के आशीर्वाद से प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। छोटा सा सर्प जो है प्रभु के प्रताप से बहुत बड़े गरुड़ को भी निगल जाता है। इस प्रकार से हनुमान जी के बात को सुनकर के माता जानकी को भरोसा हुआ और हनुमान जी को प्रभु का भक्त जान करके आशीर्वाद भी दी। अरे आशीष दीनी राम प्रिय जाना, अहो तात बल शील निधाना। प्रभु का प्रिय भक्त दास जान करके माता आशीर्वाद दी, हो तात बल शील निधाना। बल और शील के निधान हो जाओ, सीमा हो जाओ। फिर माता से रहा नहीं गया, सोची कि यह तो आशीर्वाद अभी कम है, क्योंकि मेरे पुत्र का अभी और अधिक कार्य है, बहुत बड़ा रोल है इस लंका में, इस दुनिया में। तो दोबारा माता आशीर्वाद देती है, अरे अजर अमर गुण निधि सुत हो, और करहूँ बहुत रघुनायक छो।
दोबारा आशीर्वाद देती है माता जानकी, कहती हैं कि हे पुत्र अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के खजाना हो जाओ, और हमारा आशीर्वाद है कि हमारे राघव आप तुम्हारे ऊपर सदैव प्रेम करते रहें। अब जब ऐसा आशीर्वाद हनुमान जी सुने अपने कान से, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, हनुमान जी बिल्कुल प्रेम में पूर्ण होकर के मग्न हो गए और बार बार माता जानकी के पैरों में अपने सिर को रख दिए, हाथ जोड़ करके बोले कि हे माता अब मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य हो गया, क्योंकि आपका आशीर्वाद तो साक्षात प्रभु के अमोघ बाण की तरह से है। लेकिन मैया अब मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, और जो भूख लगी है सो लगी ही है। यह आपके जो इस उपवन में बगीचे में जो सुंदर सुंदर फल लगे हैं उसको देख करके मेरी भूख और बढ़ गई। तो माता जानकी कहीं हे पुत्र जो है फल तो सुंदर सुंदर लगे हैं, तुमको भूख भी लगी है, लेकिन इस बगीचे के लिए बड़े बड़े भयंकर भयंकर राक्षस जो है रखवाली करते हैं। यदि फल तोड़ोगे तो तुम्हें मारेंगे, तुम्हें बांध लेंगे, दौड़ाएंगे। तो हनुमान जी कहे माता उनकी हमें चिंता नहीं है, बस यदि मेरे फल खाने से आपको दिक्कत कोई न हो और आप मन ही मन प्रसन्न हो कि मेरा पुत्र जो है मीठे मीठे फल खाने के लिए जा रहा है। तब हनुमान जी के बल बुद्धि को देख करके माता जानकी कहीं हे पुत्र कोई ऐसी माँ नहीं होगी कि वह चाहेगी कि उसका पुत्र जो है अच्छे फल का भक्षण न करे, अच्छे भोजन को न करे, अच्छे कपड़े न पहने, अच्छे मकान में न रहे। मैं तो मन ही मन प्रसन्न होंगी, लेकिन पुत्र जाओ फल खाओ, लेकिन राघव सरकार को जो है हृदय में धारण करके मीठे मीठे फल खाओ। अब हनुमान जी उस बगीचे में फल खाने के लिए प्रवेश कर गए। फल खाने लगे तो सोचे फल खाएंगे तो जब निशाचरों की सेना जो है रखवाली में जो लगी है वह कुछ बोलेगी, लेकिन हनुमान जी कुछ फल खा रहे हैं, कुछ तोड़ रहे हैं, तो निशाचरों को कोई प्रभाव कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बगीचा बहुत बड़ा है। तब हनुमान जी फल के खाने के साथ साथ फल को तोड़ तोड़ करके फेंक रहे हैं, फिर भी नहीं कोई कुछ बोल रहा है, तो फल को निशाचरों के ऊपर फेंक रहे हैं, उसे मार रहे हैं। तब वह सब मना करने लगे, और जब मना करने लगे जैसे हनुमान जी बिल्कुल जो है खोज ही रहे थे कि जैसे ही बोले तैसे मारे। तब किए क्या, अरे कछु मारे सी कछु मरद से, कछु मारे सी अरे रहा तहाँ बहु भट रखवारे, और कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। तो जो रखवाले मना किए तो उनको हनुमान जी कुछ को तो मार दिए पटक पटक के, लेकिन कुछ को सोचे कि यह जा कर के अपने स्वामी के पास जाए तो वहाँ से कुछ लोग और आएंगे, उनसे भी निपटे जो है। तो कुछ को छोड़ दिए, वह रोते ढिमलाते वहाँ जो है अपना प्रलाप करते रावण के पास चले गए और कहे कि हे नाथ, हे मालिक, एक बहुत बड़ा बानर आया है जो पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ दिया है। फल को तो खाया ही खाया, पेड़ को तोड़ा, पेड़ की डालियों को, पेड़ को उखाड़ भी दिए, और रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और जो रखवाले थे जब मना किए तो उनको पटक पटक के मारा। अब जब रावण सुना कि बंदर आया है, फल भी खाया, पेड़ भी तोड़ा, पेड़ को उखाड़ा भी, और हमारे सुरक्षाकर्मी जब मना किए तो उनको पटक पटक के मारा जो है, तो नाना प्रकार के बड़े बड़े राक्षसों को भेजा जो है। जैसे राक्षस आए तैसे हनुमान जी बड़े जोर से गरजे और सारे राक्षसों को जो है मैंने अधिकतर को मार दिए। एकाध बचे तो वह अधमरा सा होकर के रावण के पास फिर गए पुकारने के लिए, प्रभु क्षमा कीजिए प्रभु, अभी वह बंदरमान जो है
बस में नहीं आने वाला है। फिर हनुमान ने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार अपने साथ राक्षसों की एक लंबी चौड़ी फौज लेकर के गया जो है। और जैसे ही हनुमान जी देखे कि बहुत ज़्यादा राक्षस आ रहे हैं, तैसे हनुमान जी किए क्या, उसको अक्षय कुमार को ललकारे और एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ करके उसके ऊपर दे मारे जो है। और जब दे मारे तो वहीं मर गया जो है अक्षय कुमार। और जो उसके साथ सहयोगी आए थे, कछु मार सी कछु मरद सी कछु मिलय सिधरि धूर कछु पुनि जाय पुकारे प्रभु मर कट बलभूर। तो जो सहयोगी थे राक्षस, उनमें से कुछ को तो हनुमान जी मार दिए और कुछ को जो है रगड़ रगड़ के छोड़ दिए, कुछ को धूल चटा दिए। और जो कुछ बच गए वह जाकर के फिर दुहाई लगाए, चिल्लाए कि प्रभु वह बंदर बहुत ही बलवान है। अब रावण के क्रोध की सीमा नहीं रही जो है। अब वह जो है एकदम क्रोधित हो करके अपने बड़े बेटे मेघनाथ को भेजता है। और मेघनाथ से कहा, हे पुत्र, उस बंदर का वध मत करना, पकड़ करके लाना, मैं देखूंगा कि यह बंदर कितना बलवान है। और जब रावण कहा कि तुम्हारे भाई अक्षय कुमार का वध कर दिया जो है, तो भाई के मृत्यु का बात सुनकर के, वध की बात को सुनकर के मेघनाथ भी क्रोधित हुआ जो है। और क्रोधित हो करके चला। और जैसे चला तो हनुमान जी फिर देखे कि बहुत ज़्यादा राक्षसी सेना आ गई है, तो कटकटाए और बड़े जोर से दौड़े। और एक बड़ा सा विशाल वृक्ष जो है उखाड़ करके हनुमान जी मेघनाथ के रथ पर दे मारे जो है। रथ खंड खंड हो गया जो है। और उस पेड़ के नीचे जो है कई राक्षस दब गए और मेघनाथ बिना रथ के रथ विहीन हो गया। अब फिर दोनों मेघनाथ और जो है हनुमान जी एक दूसरे से भिड़ गए। और भिड़े कैसे, अरे भिड़े जुगल मानहु गजराजा। जैसे दो हाथी जो है, विशाल विकराल हाथी आपस में भिड़े हों जो है। हनुमान जी बड़ी फुर्ती से एक मुष्टिका का प्रहार करके पेड़ पर चढ़ गए जो है। और एक क्षण के लिए मेघनाथ मूर्छित हो गया। फिर वह जब उठा, मूर्छा उसकी गई, तो विचार किया जो है कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, इससे नियम पूर्वक युद्ध में मैं नहीं जीत पाऊंगा। तब उसने जो है माया रची। परंतु जो है जितने भी माया रचा जो है मेघनाथ, हर माया से हनुमान जी चूँकि मायापति के सेवक हैं, तो उस माया का कोई प्रभाव हनुमान जी पर नहीं पड़ा जो है। तब मेघनाथ अंतिम प्रयास किया, अंतिम अस्त्र चलाया। ब्रह्मस्त्र ते ही साधा कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म शरमानऊ महिमा मिटई अपार। तो अब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया मेघनाथ हनुमान जी के ऊपर। हनुमान जी पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण के जो है दूत हैं। एक बार राम का स्मरण करते तो ब्रह्मास्त्र निष्फल हो जाता। लेकिन हनुमान जी विचार किए कि यदि मैं ब्रह्मास्त्र को भी नहीं मानूंगा तो ब्रह्मास्त्र की महिमा समाप्त हो जाएगी। इसलिए ब्रह्मास्त्र के सम्मान में जो है हनुमान जी स्वयं को जो है बधा लिए। नहीं तो अरे जा सुनाम जपी सुनहु भवानी और भव बंधन काटहि नर ज्ञानी तासु दूत की बंध तरुआवा और प्रभु कारज लगी कपहि बधावा। भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, जिसे सुनो जिसका नाम जाप करके, शिव जी कहते हैं, हे देवी, जिसका नाम जाप करके ज्ञानी विवेकी पुरुष जो है मनुष्य संसार के लोगों के बंधन को काट डालते हैं।
उन्हीं प्रभु के दूत जो है बंधन में आ गए। किंतु प्रभु के दूत बंधन में आए क्यों? अरे प्रभु कारज लगी कपिह बधावा। एक तो ब्रह्मास्त्र का जो है मान रखना था, और दूसरे यदि बांधे न जाते हनुमान जी तो रावण के दरबार में कैसे जाते। तो राम के काज के लिए जो है स्वयं के बधवा लिए, और वह नागपाश में बांध करके ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से हनुमान जी को लेकर के गया जो है। और जब उधर सारे निशाचरों में जब यह समाचार फैल गया कि वह जो बंदर खुराफाती उत्पाती आया था उसको मेघनाथ बांध करके लाया है, तो सब जो है तमाशा देखने के लिए राज दरबार में आ गए। और जब हनुमान जी उस राज दरबार में गए तो रावण की प्रभुता को देख रहे हैं कि कैसा उसका प्रभुता है। उसके दरबार में सारे दिशपाल जो है हाथ जोड़े खड़े हैं, और रावण जिधर जो है जिसे जिधर देख देता था नज़र घुमा करके सब भयभीत हो जाते थे। अरे देखी प्रताप न कपि मन शंका, और जिम यही गण में गरुड़ शंका। रावण के उस प्रताप को भी, उस वैभव को, उस आतंक को भी देख करके हनुमान जी जरा सा भी उनके मन में शंका नहीं आया। वह वैसे आगे बढ़ते गए जैसे सर्पों के समूह में, सर्पों के झुंड में गरुड़ जी जो है बाज पक्षी निसंदेह चला जाता है।